हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सब फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। और एज यू ऑल नो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्स प्रमोशन वाला जो टॉपिक है बेटा, ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। यानी आपके 7 चैप्टर्स जो हैं हैव बीन फिनिश्ड। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू एंड ए फ्रेश चैप्टर विच इज एडवर्टाइजमेंट। ये नाम आज की डेट में बहुत कॉमन नाम है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, टीवी पे, न्यूज़पेपर में आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं, तो कोई ऐसा नाम नहीं है जो आप नहीं जानते हो। सो इन दिस लेक्चर वी शैल टॉक अबाउट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है बेटा, तो बेटा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है। फर्स्ट थिंग तो आपको ये जानना है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो हमारा प्रमोशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो किसी भी प्रोडक्ट का बेटा जब हम प्रमोशन करते हैं बेटा, तो प्रमोशन की हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं। प्रमोशन के लिए हमारे पास टेक्निक्स क्या क्या हैं, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, उसकी सेल्स को इन्हेंस करने के लिए हमारे पास जो हैं वो एक तो क्या होता है बेटा, एक तो होता है आपका सेल्स प्रमोशन, एक होता है आपकी पर्सनल सेलिंग यानी सेल्समैन वाली, एक होता है आपकी एडवर्टीजमेंट, एक होती है आपके पब्लिसिटी, एक होता है आपके पब्लिक रिलेशन, पीआर। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू, इन सारी टेक्निक्स के थ्रू, इन सारे वेज के थ्रू हम एक प्रोडक्ट को क्या करते हैं बेटा, एक सर्विस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसकी सेल्स को इन्हेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं बेटा। अब देखो, इसमें से सेल्स प्रमोशन आप पढ़ चुके हो। पर्सनल सेलिंग एज सच आपके कोर्स में डायरेक्टली इतना ज़्यादा पर्सनल सेलिंग पे दिया हुआ नहीं है। पर्सनल सेलिंग आपके इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए काफ़ी यूज होता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे आपके पूरा चैप्टर है ही। पब्लिसिटी जो है बेटा, ये नॉन पेड फॉर्म होता है, यानी पब्लिसिटी के लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं। ये न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या कोई भी ऐसा कोई स्टंट क्रिएट करके या कुछ नेगेटिव चीज़ क्रिएट करके पब्लिसिटी हासिल की जाती है, ताकि लोगों के माइंड में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर या इवेंट को लेकर या मूवी को लेकर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट की जा सके कि यार ऐसा क्या है इस पर, इसको बैन क्यों किया गया मूवी में, ऐसे कौन से सीन्स हैं इसमें, हैं। जैसे आपने देखा होगा वो पद्मावत मूवी जो आई थी, उसका नाम पहले पद्मावती था, फिर पद्मावत किया, फिर उसमें कुछ सीन्स थे जिन पे ऑब्जेक्शंस हुआ था। तो इस तरह के कुछ स्टंट्स क्रिएट किए जाते हैं, कुछ इस तरह की इवेंट्स प्लान की जाती है जिससे उसको एक पब्लिसिटी मिले, लोग उसके बारे में बात करें सोशल मीडिया पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी चर्चाएं हो। तो पब्लिसिटी जो है ये भी काफ़ी ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे भी आपने देखा होगा, जब न्यू मूवीज़ वगैरह कोई आ रही होती है तो उसके एक्ट्रेस वगैरह आके अपनी पब्लिसिटी करते हैं। और पब्लिक रिलेशन, ठीक है, पब्लिक रिलेशन, ओके। तो इन सब से हम एक प्रोडक्ट की और सर्विस की जो सेल्स है
उसे इन्हेंस करते हैं, उसे इंक्रीज करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है आपकी एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट में मैं आपके सामने डेफिनेशन पे सीधा ना आके कुछ बातें लिख रहा हूं कि एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट में है क्या। तो एडवर्टीजमेंट में एक चीज़ तो बेटा ये है कि ये पेड फॉर्म में होता है, यानी इसके लिए हमारे पेमेंट लगता है। तो एडवर्टीजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। तो एक तो ये क्या होता है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। डेफिनेशन हम बना लेंगे, पहले मेन की पॉइंट्स पे आप हाईलाइट ध्यान दें। एक तो क्या होता है, ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, यानी अगला आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं करता है। एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन देने वाले को ये नहीं पता है कि भाई उसको कौन कौन देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। वो एक कॉमन पब्लिक को एड्रेस करता है। क्या करता है, वो एक कॉमन पब्लिक को एड्रेस करता है। तो ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में अगला स्पेसिफिकली किसी को अपनी बात नहीं कह रहा है। वो एक तरह से बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप है, सोसाइटी है, कंट्री, स्टेट है, उन सबको एक साथ एज ए कॉमन मैसेज देने के हिसाब से उन सबको एक साथ एड्रेस करता है। यानी कोई भी स्पेसिफिक एड्रेसिंग इसमें नहीं होती, एक जनरल एड्रेसिंग होती है टू द कॉमन पीपल। यानी जो एक बहुत बड़ा मास ऑफ पीपल है, यानी जो एक बहुत बड़ा जन समूह है, उसको हम एड्रेस करते हैं थ्रू द एडवर्टीजमेंट। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ आपकी पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, यानी इसका आपके पेड फॉर्म होता है, ये पेड फॉर्म है ये, यानी पेमेंट लगता है। पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, ठीक है, पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर एडवर्टीजमेंट जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है बेटा, जैसे गुड्स का, सर्विसेज का, इवेंट्स का, किसी भी चीज़ का आपकी जो है वो एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। फिर आपके जो है इसमें कि ये किस किस के थ्रू किया जा सकता है, तो आपको पता ही है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे आपके टीवी चैनल्स हो गए, इनके थ्रू आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कर सकते हैं। एक आपके प्रिंट मीडिया है, मीडिया इन द सेंस माध्यम, चैनल। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के थ्रू कर सकते हैं। और आजकल जो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है सोशल मीडिया, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उन पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। रेडियो पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि एडवर्टीजमेंट की कॉन्सेप्ट क्या है। ये मैं आपको, देखो डेफिनेशन मैं आपको रटवा सकता हूँ, लेकिन मेन चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। नोट्स हो तो मैं भेज दूंगा आपको। सबसे मेन थिंग है कि यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो आज का हमारा टॉपिक एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को, इवेंट को प्रमोट करने के लिए हम ये 5 चीज़ें करते हैं: सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन। उसमें से आज का टॉपिक हमारा क्या है? एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट में सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है? ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, यानी हम एक कॉमन पब्लिक को एड्रेस करते हैं, किसी को भी स्पेसिफिकली या पर्सनली एड्रेस नहीं करते हैं। तो ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। फिर पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, यानी पब्लिसिटी तो क्या होता है? पब्लिसिटी तो हमारा फ्री होता है। पब्लिसिटी जो है वो फ्री होता है। जैसे माउथ पब्लिसिटी है, आपको कोई चीज़ अच्छा लगेगा तो आप अपने फ्रेंड को भी बताओगे, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी।
कि अरे यार मैं कल वहाँ गया था, वहाँ का आइसक्रीम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आइसक्रीम था, रेट भी बहुत रिजनेबल है। दैट इज़ कॉल्ड पब्लिसिटी। आप अगले का माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो, इट इज़ फ्री। बट एडवर्टीजमेंट फ्री नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट जो होता है बेटा, एडवर्टीजमेंट का क्या लगता है, एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। किस किस के थ्रू कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, रेडियो के थ्रू। फिर ध्यान रखिएगा इसका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स होता है, इसका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। यानी ऐसे नहीं है कि कोई लावारिस नहीं होता है एडवर्टीजमेंट, उसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है जो उसके लिए पेमेंट करता है। इज दैट क्लियर? तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इसका होता है। किस किस का कर सकते हो आप एडवर्टीजमेंट? तो एडवर्टीजमेंट जो है आपके, वो आप किसी भी आइडिया का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, गुड्स का कर सकते हो, सर्विसेज का कर सकते हो, मास मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि एडवर्टीजमेंट जो है उसका सीन क्या रहने वाला है, कि एडवर्टीजमेंट इज एनी नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, एडवर्टीजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ, क्या है एडवर्टीजमेंट, जो आपका फिलिप कॉटलर, देखो फिलिप कॉटलर बेटा इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एक बहुत बड़ा नाम है। आई एम टेलिंग यू कि फिलिप कॉटलर इज द वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो क्या कहा है फिलिप कॉटलर ने? फिलिप कॉटलर ने कहा है कि एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म। क्या है एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, पेमेंट लगता है इसका, फ्री में नहीं होता ये। ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, फ्री में क्या होती है? फ्री में पब्लिसिटी होती है, और पब्लिसिटी करवानी पड़ती है, कुछ आपको इवेंट प्लान करना पड़ता है, कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको पब्लिसिटी मिले। पब्लिसिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव पब्लिसिटी, लेकिन माहौल तो दोनों ही बनाती है। तो ये फ्री होती है लेकिन इसका पेमेंट लगता है। तो फिलिप कॉटलर ने क्या कहा है कि एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन क्या है एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया समझते हो? मास वर्ड का मतलब है जन समूह, एक पूरे जन समूह को एड्रेस करना। थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियोज, बाई एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें निकल के आ रही है, उन पे आप हिट कीजिए। नंबर 1, ये बात आपकी डेफिनेशन में आनी चाहिए कि इट इज द नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नंबर 2, पेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। नंबर 3, किस किस का हो सकता है? किस किस का हो सकता है? ये हो सकता है गुड्स का, सर्विसेज का, इवेंट्स का, है आपके आइडियाज का। किस किस के थ्रू हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन वगैरह के थ्रू हो सकता है, कितने सारे चैनल से एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू हो सकता है, रेडियो के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया आपके फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स है इनके थ्रू हो सकता है, यूट्यूब पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है। फिर और इसका क्या होता है? एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। क्या होता है? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। तो ये चीज़ यहाँ तक आपकी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं आगे। यस बेटा, तो देखिए बेटा, एडवर्टीजमेंट का पूरा बेसिक मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप बुक से पढ़ लीजिए, आपके पूरा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, फिर बुक की डेफिनेशंस पे आते हैं। देखो बेटा, एक्चुअली एडवर्टीजमेंट का बेसिक काम क्या है? बेसिक काम है कि लोगों को इन्फॉर्म करना, यानी जो मासेज ऑफ पीपल है, जो इतना बड़ा मास ऑफ पीपल हमारे सामने, इतना बड़ा जन समूह जो हमारे सामने है, उसको एड्रेस करना।
यानी एडवर्टीजमेंट की खास बात क्या है, इसमें आप एक साथ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे आज हम पेपर में ऐड देते हैं तो वो पेपर जो है लाखों कॉपीज़ उसकी डिस्ट्रीब्यूट होती है। टीवी पे ऐड चलाते हैं तो लाखों करोड़ों लोग उस ऐड को देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लाखों करोड़ों लोगों को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, उसकी फीचर्स, उसकी यूटिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वैसे एडवर्टीजमेंट के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है बेटा। सबसे पहला है टू इन्फॉर्म देम, सबसे पहला है टू इन्फॉर्म देम, कि उन्हें सूचनाएं देना, यानी उन्हें सूचित करना। टू इन्फॉर्म देम का मतलब जो जन समूह है, जो हमारे सामने मास ऑफ पीपल है पूरा इतना बड़ा, तो टू इन्फॉर्म देम। फिर है टू परसुएड देम, यानी उन्हें राजी करना। फिर है आपके टू रिमाइंड देम, क्योंकि लोगों के तो आजकल आप जानते ही हो सब कोई गजनी बने हुए हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, 15-20 मिनट से ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा बेटा कि जो एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे अगेन एंड अगेन दिखाया जाता है, ताकि कंपनी की एक ब्रांडिंग हो। हर दिन एडवर्टीजमेंट दिखाने से थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन कंपनी फ्रीक्वेंट बेसिस पे मार्केट में, ताकि कस्टमर के माइंड में बार बार वो नाम स्ट्राइक होता रहे, उसको भूलने नहीं देते वो नाम। और जिस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बंद होता है वो आउट ऑफ द मार्केट हो जाता है। लोग सोचते हैं यार वो प्रोडक्ट तो आना ही बंद हो गया, दिखता है आजकल ऐड ही नहीं आता उसका। तो ये ज़रूरी चीज़ है। तो टू इन्फॉर्म देम, टू परसुएड देम। परसुएड का मतलब क्या होता है, उन्हें राजी करना, प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करना, मनाना। और टू रिमाइंड देम, कि उन्हें बार बार क्या करते रहें, रिमाइंड करते रहें, यानी याद दिलाते रहें। तो इन्फॉर्म देम, परसुएड देम और रिमाइंड देम, ये एडवर्टीजमेंट का बेसिक फंडा है बेटा। और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इससे हम विद दिस मीन ऑफ प्रमोशन वी कैन टारगेट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एट ए टाइम। एक पूरे लार्ज मास ऑफ पीपल को हम टारगेट कर सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी यूटिलिटी है, हाउ टू यूज, ये सारी चीज़ें लोगों को शॉर्ट में इम्पर्सनल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक बहुत बड़े जन समूह को, एक बहुत बड़े मास ऑफ पीपल को हम एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। एंड देयर आर द 3 जनरल और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। टू इन्फॉर्म देम, उन्हें बार बार सूचनाएं देना, इन्फॉर्म करना प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। टू परसुएड देम, उन्हें राजी करना, उन्हें मनाना। एंड टू रिमाइंड देम अगेन एंड अगेन। इसीलिए सारे एडवर्टीजमेंट फ्रीक्वेंट बेसिस पे चलते रहते हैं, ताकि वो कस्टमर के माइंड में स्ट्राइक करते रहें। अल्टीमेटली एक ही चीज़ का एफर्ट किया जा रहा है कि हाउ कैन वी मोटिवेट अवर टारगेट कस्टमर, कि भाई आप सेल्स करें, आप डिमांड करें। हम कस्टमर को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाउ कैन वी मोटिवेट आवर कस्टमर, आवर कंज्यूमर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, ताकि वो मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट की, हमारी सर्विस की डिमांड क्रिएट करे। हम कस्टमर को एक तरह से स्टिमुलेट कर रहे हैं, इंड्यूसिंग कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की ही डिमांड अगेन एंड अगेन करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप जानते हैं प्रमोशन की जितनी भी मीन्स ऑफ प्रमोशन हम यूज़ करते हैं, चाहे पर्सनल सेलिंग हो, पब्लिक रिलेशन हो, पब्लिसिटी हो, एडवर्टीजमेंट हो, सेल्स प्रमोशन हो, सबका बेसिक ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हाउ कैन वी इंक्रीज अवर सेल्स। कैसे सेल्स को हम एकदम से उठा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आपके दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स। टू इन्फॉर्म देम, टू परसुएड देम, टू रिमाइंड देम, कि और लोगों को मोटिवेट करना है, इंड्यूसिंग करनी है, स्टिमुलेट करना है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ही अगेन एंड अगेन कंज्यूम करने के लिए और परचेज करने के लिए। तो एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल
प्रेजेंटेशन। क्या होता है बेटा एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज एनी आपकी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आपकी एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियोज, टेलीविजन विद आपकी जो है बाई एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश है। अब एक बार फटाफट आप अपनी बुक से भी देख लीजिए, पेज नंबर 68 पे आइए बेटा फटाफट। देखिए बुक क्या कह रही है कि इन जर्नल टर्म्स, जो बातें हमने अभी तक की है वही बुक कहेगी। इन जर्नल टर्म्स एडवर्टाइजमेंट रेफर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सम फैक्ट्स ऑब्लिक पर्टिकुलर्स। हाउएवर द टर्म हैज ए ब्रॉडर मीनिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड। आप जानते हो बिजनेस में एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा वर्ड है। वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एवरी डे। हम रोज बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स के संपर्क में आते हैं। विच मेक अस अवेयर, जो कि हमें अवेयर बनाते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, रिमाइंड करते हैं, परसुएड करने की कोशिश करते हैं अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट लाइक इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड का एड सारे दिन आता है और लास्ट में क्या बोलता है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज, आपने देखा होगा policybazaar.com का एड सारे दिन आता है, अरे भाई मर जाओगे, टर्म प्लान कर लो, मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। फिर आपके डिटर्जेंट्स, निरमा का ऐड है, सर्फ एक्सेल का है, एरियल का है। कोल्ड ड्रिंक्स का जो है ऐड ज़्यादा आता है आपकी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, ऑटोमोबाइल्स का, बाइक्स का, कार्स का, हॉस्पिटल्स का एडवर्टीजमेंट आता रहता है, होटल्स का आता रहता है, आपके एंटरटेनमेंट का आता रहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर है आपके एडवर्टीजमेंट बाय द मीन्स ऑफ, मीन्स का मतलब बेटा साधन, प्रिंट मीडिया बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा हॉल, सोशल मीडिया एटसेट्रा। इन्फॉर्म टू द मासेज, मासेज का मतलब एक बहुत बड़ा जनसमूह। We can target a large number of audience at a time about products and services available in the market. Advertisements promote sales by capturing a large number of audience at a time. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है, ध्यान से अंडरलाइन कीजिएगा। इट इज ए पैड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ये एक पैड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है विद एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है जो इसका पेमेंट करता है। हु पेज फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। 3 जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर टू इन्फॉर्म देम, टू परसुएड देम और टू रिमाइंड देम। टू इन्फॉर्म देम, टू परसुएड देम, टू रिमाइंड देम अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिलिप कॉटलर एक बहुत बड़ा नाम है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग इज एनी पैड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजिंग इज एनी पैड फॉर्म ऑफ, ठीक है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर एडवर्टाइजिंग इज एनी पैड फॉर्म ऑफ non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services through mass media such as newspaper, magazines, television, radio or by an identified sponsor. फिर व्हीलर की एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। देखो दो बातें तो कॉमन है, इट इज द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। दो चीजें कॉमन है बेटा, इट इज द पेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या है? इट इज द पेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। और एक क्या है ये? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। दोनों में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पर्सनल के केस में नॉन पर्सनल है, यानी एक तो पेड फॉर्म है और एक नॉन पर्सनल है। तो एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ, आपकी बुक में लिखा हुआ है इंडक्टिंग नहीं है वो, इंड्यूसिंग है। इंड्यूसिंग करना, स्टिमुलेटिंग करना, मोटिवेट करना पीपल टू बाय। अब है
लास्ट डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग implies any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. After having a look on the above definitions, it can be concluded that, अब conclusion क्या क्या निकल रहे हैं? Number 1, advertisement is a non-personal communication oblique message. क्या है एडवर्टाइजिंग? पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हो किसी से, आप एक मासेज ऑफ पीपल को एड्रेस कर रहे हैं, एक कॉमन पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एट ए टाइम एड्रेस कर रहे हैं। ये एक नॉन पर्सनल फॉर्म है बेटा। तो पहली तो एडवर्टाइजमेंट इज ए नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन स्लैश प्रेजेंटेशन स्लैश मैसेजेज विच इंक्लूड्स वीडियो एंड ऑडियो मैसेजेज spread by the means of television, radio, newspaper, magazines, signboards आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल साइनबोर्ड्स, बोर्ड, होर्डिंग्स, कई सारी चीज़ें लगी हुई रहती है। ट्रांसपोर्ट मीडियम्स, बसों के अंदर भी एडवर्टीजमेंट होता है, बस किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर बाहर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। आपकी इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया पे है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दैट आर मीन्ट टू इन्फॉर्म message about the product and services so that they may be motivated to purchase more and more. अब इसका फाइनल समरी क्या है? नंबर 1, it is a paid form of communication, presentation, oblique messages. कैसी फॉर्म है? paid form. दूसरा, it is a non-personal presentation, communication, messages. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, मासेज ऑफ पीपल को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कैप्चरिंग करेंगे, हम एक कॉमन पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, किसी स्पेसिफाई पर्सन को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये नॉन पर्सनल है। किस किस के थ्रू कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। किस किस का कर सकते हैं? गुड्स का, सर्विसेज का, आइडियाज़ का। क्या होता है इसका? एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग: टू inform them, to persuade them, to remind them. ठीक है बेटा, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट की केवल जो टर्म है इसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। शुरू में भी की है, लास्ट में भी की और बीच में भी की है। सो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा ये सेशन, बहुत प्यारा लेक्चर रहा ये, और आप आई होप आप लास्ट तक देखेंगे और थम्स अप भी मारेंगे और कमेंट करके बताएंगे। और भैया थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए, चैप्टर नंबर 8 आ गया है, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Finally, I would like to say, I hope you enjoyed this video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.